हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत पेट संबंधी आज तकलीफ तो कॉमन हो गया है। पेट में ज़्यादा गैस बनना और भूख नहीं लगना, खाना नहीं पचना, ये तो लाइफ स्टाइल का ये देन है, लाइफ स्टाइल का देन है। तो और फास्ट फूड, आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लोग प्रयोग कर रहे हैं। फास्ट फूड का मतलब होता है डिब्बा में बंद, कंपनियां जो बनाती हैं। आजकल कोल्ड ड्रिंक पेप्सी लोग खूब ले रहे हैं, तो उतना खतरनाक जहरीला चीज़ को न लें, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक मौत भी हो सकती है। पेप्सी के प्रयोग के चलते आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाए होंगे, तो सावधान रहनी चाहिए। कई लोग का पेप्सी होता है कि आदत सब बना लेते हैं। हम तो दही दूध यदि 4 घंटा 5 घंटा ऐसे रख दीजिए फट जाता है, ख़राब हो जाता है। दही भी 2 दिन के बाद ख़राब हो जाएगा, लेकिन पेप्सी कोको कोला को धूप में फेंक दीजिए, उसको कुछ नहीं होता है। और फिर ठंड में आके यानी फ्रिज में ले आकर रख दीजिएगा, फिर लोग पीने लगते हैं। और कई लोग समझते हैं कि बहुत इससे ठंडक मिल रहा है, लेकिन उसका बहुत खतरनाक परिणाम आएगा यदि आप उसके शिकार हो गए हैं। तो पेप्सी कोको कोला आदि न लें। तो आजकल पेट फूल जाता है, तो पेट फूलता है तो सिंपल पेट फूलता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेट फूलने लगे तो आपके लिए खतरे की घंटी है। ज़्यादा पेट फूले अगर तो समझिए कि पेट में आपको कहीं ना कहीं पथरी का शिकायत आपको हो सकता है। गल ब्लैडर में यानी पित्ताशय की पथरी आजकल के खूब चला हुआ है, पथरी हो सकता है। और पेट में बहुत ज़्यादा इतना भयानक दर्द हो जाए कि आप खड़ा ना हो सके, सांस नहीं लिया जाए दर्द के मारे, आप समझिए कि आपको पेट में पथरी हुआ है, यानी गॉल ब्लैडर में पथरी का शिकायत हो गया है। पथरी तो किडनी में भी होता है, गॉल ब्लैडर में भी होता है, तो थोड़ा सा किडनी वाला हम अलग चर्चा करेंगे, वो भी निकल जाता है किडनी वाला। और गॉल ब्लैडर वाला भी थोड़ा सा इसका इलाज करना कठिन है। यदि बहुत ज़्यादा आपका साइज बढ़ गया है पथरी का तो प्रॉब्लम करेगा, छोटा रहता है तो ठीक हो जाता है। तो पेट फूले या पेट दर्द करे तो दोनों को हल्के में न लें। एक मरीज ऐसे आजकल तो गल ब्लैडर में पित्त में यदि पथरी आ रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें ऑपरेशन लोग करा देते हैं, ऑपरेशन करा लेते हैं। तो गल ब्लैडर यदि आपका निकल जाएगा तो उसमें घी डालदार तेल जो होता है, ऑयली चीज़ पचाने में आपको काफ़ी दिक्कत होता है। तो एक स्टूडेंट बेचारे थे, एक स्टूडेंट अभी उनका कभी हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। उनका गॉल ब्लैडर निकल गया, उसके बाद भी पेट दर्द नहीं जा रहा था, तो उसके बाद में हमने उपचार किया तो ठीक हुआ। तो यदि पेट में दर्द लगातार रहे, ज़्यादा रहे, गैस बहुत ज़्यादा बने, तो इसको कभी भी हल्के में न ले। लैट्रिन बार बार लगे, गए थोड़ी देर के बाद फिर लगा, बार बार पैखाना जा रहे हैं, वजन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो सब आपके लिए खतरनाक है। पेट का बीमारी ज़्यादा दिन तक रह जाएगा तो चेहरे का ये जो शाइनिंग है ये धीरे धीरे कम होने लगता है। और पेट की खराबी की वजह से तरह तरह का इसमें आपको छाई हुई भी देखने में आता है। तो पेट को खराब ना होने दे। और ज़्यादा तेल मसाला का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा कोई क्या करते हैं कि तेल मसाला बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं, तो नक्स भूमिका 4 बूंद या 2 बूंद, 2 से 4 बूंद आप सुबह दोपहर रात को 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम आप ले लें कुछ दिनों तक, तो नॉर्मल आपका गैस ठीक हो जाता है। और कोई भी गैस का दवा ले रहे हैं, एलोपैथिक है, ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल कुछ भी है, तो उसके साथ इसको ले सकते हैं। अत्यंत क्रोधी और ज़्यादा मसाला लेने वाले इसके रोगी होते हैं नक्स भूमिका का, तो नक्स भूमिका
कोई दवा चले उसके साथ में ऐड कर ले, उसके बाद भी यदि ठीक नहीं हो रहा है, पेट संबंधी बीमारी बड़े बड़े डॉक्टर से आप दिखा लिए हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से डीएम तक दिखा लिए हैं, तो आप हमसे एक बार संपर्क कर सकते हैं। यदि कहीं से भी आपका उपचार ले रहे हैं, अच्छी बात है। यदि नहीं ठीक होता है किसी कारण से, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं 7070033342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। और पेट यदि शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, यदि भूख लगना बंद हो गया तो आपको लगता है कि नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बाजार का यदि खाना आप ले रहे हैं, ज़्यादातर फास्ट फूड ले रहे हैं, भूख कम लग रहा है, तो आपको जॉन्डिस होने का खतरा रहता है। और जॉन्डिस को हल्के में ना ले, आँख पीला हो जाए तो सीरम बिलिरुबिन का जांच करवा सकते हैं। सीरम बिलिरुबिन के जांच से मालूम चल जाता है कि जॉन्डिस आपको कितना हुआ है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है, ये भी खतरनाक है। ये सब होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो जाता है। तो पेट संबंधी आप कोई परेशानी आपको आया है, जॉन्डिस, हम तो सीधे कह देते हैं जॉन्डिस और टीबी दोनों हो जाए तो और ख़तरनाक हो जाता है। और जो अल्कोहल शराब पिए हैं उनका लीवर बहुत डैमेज हो जाता है, तो उन लोगों का जल्दी जो जॉन्डिस होता है जल्दी संभाल में नहीं आता है। लेकिन यदि मरीज अभी मरा नहीं है, कुछ ठीक ठाक है, तो मरने से पहले कहीं पर भी दिखाइए। तो जॉन्डिस और पेट का बीमारी यदि आपको हुआ है तो मरने से पहले एक बार हमसे भी राय ले लीजिए। बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक इलाज से। दूधनाथ नाम के एक आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा पीते थे। उनका चौथी बार जॉन्डिस था और हमने ट्रीटमेंट किया उनका, आज पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि चौथी बार जब जॉन्डिस किसी को हो जाता है तो ठीक नहीं होता है, जान लेकर ही छोड़ता है, पर ऐसी बात नहीं है। तो पीने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा खास तरीके का इलाज होता है। तो पीने वाले व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए या पेट संबंधी बीमारी हो जाए, या पेट की वजह से बहुत ज़्यादा आपका वजन गिर जाए, सिर में दर्द रहने लगे, हमेशा उल्टी जैसा मन हो, बातचीत करने का मन नहीं करे, बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान लगे, हमेशा बुखार जैसा लगे, इन सभी बातों का आप हमसे सलाह ले सकते हैं। इसके साथ में स्वप्न दोष की बीमारी भी किसी को लग जाता है, और पहले से पेट का बीमारी है, स्वप्न दोष की बीमारी और हो जाए तो और रोगी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए आप सलाह लीजिए। कोई भी मरने से पहले, जाने से पहले जरूर सलाह लीजिए। बहुत ज़्यादा आप फेरे में पड़ गए तो उस समय हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जॉन्डिस हो गया, स्वप्न दोष की बीमारी हो गई, पेट आपका फूल रहा है, झड़ रहा है, पेट में दर्द है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। और पेट की वजह से यदि आपका यौन क्षमता, सेक्स पावर भी लगातार घट गया है, वो भी सब ठीक होगा। बाकी सब अपना जैसा भी हो दिक्कत है आप संपर्क कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।